और तब उन्होंने घोषणा कर दिया, सारे राज्य के लेने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और घोषणा करते हुए कहा, प्रातः काल चलिहो प्रभु पाए। कल प्रातः काल मैं चित्रकूट की ओर प्रभु के पास जाऊंगा। यही है स्वसुखाय। श्री भरत चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? अपने हृदय की ज्वाला को शांत करने के लिए। लेकिन यही तो यात्रा है। इसका अर्थ है कि सेवा करने वाले व्यक्ति को स्वयं अपने मन को स्वस्थ, अपने मन को पवित्र बनाने की चेष्टा करनी है। अगर उसके हृदय में स्वयं द्वेष है, ईर्ष्या है, अगर उसके हृदय में राग है, तो समाज में भी वो राग, ईर्ष्या, द्वेष इनको बढ़ावेगा। यह हम सब लोगों के जीवन का सत्य है। और भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? पहले चित्रकूट चलिए और उसके बाद सेवा कीजिए। श्री भरत ने तो 14 वर्ष सेवा की और ऐसी सेवा की कि किसी राजा ने वैसी प्रजा की सेवा नहीं की होगी। श्री हनुमान जी जिस समय औषधि लेकर के लौटने लगे तो एक क्षण के लिए हृदय में यह बात आई कि जिन श्री भरत की प्रशंसा करते हुए प्रभु अघाते नहीं, नित्य किसी न किसी बहाने उनकी बात चला देते हैं, वो श्री भरत क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं लंका के युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे हैं? इससे आधी रात के समय आप अयोध्या के ऊपर आए और दृश्य क्या था? अयोध्या की सारी प्रजा सुख की नींद सो रही थी और भरत पहरा धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे। राजा सोए और प्रहरी पहरा दे, ये तो नियम है। अधिकारी सोए और सिपाही पहरा दे, ये तो नियम है। लेकिन प्रजा सोए और जो राजा माना जा रहा है वो पहरा देने बैठा हुआ है। मानो यही सूत्र था जिसका अनुभव किया। ऐसी सेवा श्री भरत ने जैसी प्रजा की कोई नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के लिए उतनी सेवा भावना, उतना उदात्त प्रेम संभव नहीं प्रजा के प्रति। किंतु इसके पहले श्री भरत जी राज नहीं चलाते। उन्होंने कहा कि न सिंहासन पर मुझे बैठने का अधिकार है, न मैं प्रजा को सुख दे सकता हूं। मैं स्वयं अपने आप में ज्वाला से जल रहा हूं। हमारा दुख, हमारा हृदय, हमें नींद नहीं आती। उन्होंने कहा कि लखन राम सिय बिनु पगप नहीं, करि मुन वेश फिरत बन बनही। यही दुख दाहत नित्य छाती, भूख न बासर नींद न राती। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। यही कुरोग कर औषधि नाई। नींद न आना, भूख अच्छा न लगना, ये रोग मंथरा को भी था। पर असंतों को भी नींद नहीं आती, असंतों को भी भूख में उतनी रुचि नहीं रहती। गोस्वामी जी ने कहा कि मंथरा ने कई से कहा कि देवी आजकल तो मुझे नींदें नहीं आ रही। झूठ बोल रही थी वो, लेकिन उसने यही कहा कि जब से मैंने सुना है कि राम को राज्य मिलने वाला है, तब से मुझे नींदें नहीं आ रही। यद्यपि सुना भी थोड़ी देर पहले, उसके पहले कोई रात नहीं आई थी, लेकिन उसका भूख न बासर नींद न राती। पर जो बुरे लोग होते हैं उनका भी स्वभाव यही, नींद नहीं क्यों आती? योजना बनाते रहते, किसको कष्ट देना है, किसको कैसे नीचा दिखाना है, क्या वो कर रहा है। और भोजन करते हुए भी अगर उसको लगे कि कोई ऐसा कार्य है कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला है, तो चलो भोजन छोड़ो। मानो इसका अभिप्राय है दूसरे को दुख देना, दूसरे के दुख को देने के लिए कष्ट उठाना, यही जो असंत होता है उसका स्वभाव है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि
बुरे लोगों का स्वभाव जो है वो तो मक्खी की तरह है। क्या मक्खी ने घी देखा, पूजा में कटोरा रखा था, घी रखा था, मक्खी जो है आकर के गिरने लगी तो किसी ने कहा कहां जा रही हो, तुरंत मरोगी। बोले मरने से कोई बात नहीं, घी तो अशुद्ध हो जाएगा। माने परहित घृत जिनके मन माखी। गोस्वामी जी कहते हैं परहित के घृत में जिनका मन मक्खी की तरह। और संत का जो स्वभाव है वो श्री भरत का उनको अपना दुख नहीं, प्रभु के दुख से। हमारे श्री राम वन में बिना पादत्राण के चल रहे हो। श्री किशोरी जी, यह सब जो कष्ट है उसके मूल में मैं हूं। मेरी मां ने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ किया, वो मुझे राज्य देने के लिए कहा। कितना मैं पापी हूं, मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सी राम बनवासी। संसार में अनेक लोग भले ही पापी हुए हो, पर मुझसे बढ़कर कोई पापी नहीं है, क्योंकि अन्य लोग पाप करके दूसरे को कष्ट देते हैं, और यहां सबको सुख देने वाले प्रभु को ही जब मैं कष्ट दे रहा हूं तो मुझसे अधिक बढ़ के पापी कौन हो। श्री भरत कहते हैं प्रातः काल चित्रकूट चलेंगे। प्रसंग तो अनंत है, अब कल ही विराम भी है। अयोध्या की बात अभी चल रही थी, चित्रकूट की यात्रा तो बड़ी लंबी। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, चित्रकूट आपसे बहुत दूर नहीं है, पर वो चित्रकूट धाम तो आपसे दूर नहीं है, पर वह चित्रकूट धाम पूरी तरह से दूर तब नहीं रहेगा कि जब वह चित्रकूट आपके हृदय में आके बस जाए। आप चित्रकूट में जाकर के बसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा विश्राम मिलता है। लेकिन अगर कहीं जीवन भर चित्रकूट हमारे हृदय में आके बस जाए तो फिर जो आनंद, उस आनंद की आप कल्पना कीजिए जहां पर बस करके भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या के आनंद को भी भूल गए। गोस्वामी जी ने गीतालु रामायण में जब वर्णन करना प्रारंभ किया चित्रकूट में क्या आनंद है, कितना सुख है, तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि क्यों इतना आनंद आ रहा, कैसे मान लें कि चित्रकूट में इतना आनंद है। गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी वो क्या है? गोस्वामी जी ने कहा क्यों कहो चित्रकूट गिरि संपत्ति महिमा मोद मनोहरताई, क्या तुलसी जह बस लखन राम सिय आनंद अवधि अवध विसराई। जहां बस करके पत्ते की कुटिया में रह करके कंदमूल फल का भोजन करके प्रभु आनंद की सीमा अयोध्या को भी भूल गए। यह चित्रकूट हृदय में कब आता है? वह चित्रकूट दर्शन करते हैं, कुछ दिन रह पाते हैं, फिर चले आते हैं, फिर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब उस चित्रकूट को हम हृदय में मनावे, निर्माण करें और चित्रकूट की यात्रा करें, राम राज्य मन से तो बनेगा नहीं, बुद्धि से भी केवल नहीं बनेगा, अहंकार से तो बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा, उसका निर्माण जो हुआ वह सबसे पहले श्री भरत जब जाते हैं तो वो चित्रकूट जाते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसे राज्य में जहां अकाल पड़ गया हो, विपत्ति हो, संकट हो, दुख हो, और उसको छोड़ करके किसी और राज्य में जाए, उसको जितना वहां सुख मिलता है वैसा श्री भरत को मिला। चौपाइयां हैं रामायण की, ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, भई भरत गति तेहि अनुहारी। और इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य है चित्रकूट का एक बाहर दर्शन और चित्रकूट में अंतरंग दर्शन। अब इसकी व्याख्या अत्यंत गंभीर से गंभीर है,
मधुर से मधुर है, सरल से सरल, गंभीर से गंभीर इस अर्थ में है कि हमारे आपके हम दूसरे का झगड़ा क्या, अपने समाज में संघर्ष क्या मिटेगा। परिवार में ही संघर्ष नहीं मिट रहा, परिवार की बात जाने दीजिए, हमारे आपके हृदय में ही स्वयं संघर्ष हो रहा। बाहर किसी और व्यक्ति से संघर्ष हो ये तो दुख की बात हुई है, पर अपने हृदय की ओर देखें, लड़ाई चल रही, किसमें चल रही? मन में, बुद्धि में, अहंकार में लड़ाई चल रही। आपके मन में कोई बात बड़ी लगती है, बस इसमें तो बड़ा आनंद आवेगा, मन की बात मानते हैं तो बुद्धि को लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं, उचित नहीं, और बुद्धि की बात माने तो मन कहता है कहां हम व्यर्थ तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे। अरे हमें रस लेना है, आनंद लेना है कि हम तुम्हारे तर्क वितर्क में पड़े। और हम अच्छी बात सोचे भी तो हमारा अभिमान आड़े आ जाता है, नहीं नहीं वो ठीक, चलिएगा कथा में मैं जाऊं, मैं दूसरे की बात सुनूं। मानो गोस्वामी जी ने यही कहा कि कथा में पहुंचना कोई सरल नहीं है। किसी ने कहा आपने तो भाषा में रामायण बना दी, चलिए अब संस्कृत की कठिनाई नहीं रह गई, वाल्मीकि रामायण पढ़े तो संस्कृत आवे तब न पढ़े। गोस्वामी जी ने कहा नहीं भाई, अभी पहाड़, जंगल, नदी सब है। क्या है? उन्होंने कहा कि गृह कार्य नाना जंजाला तेयत दुर्गम शैल विशाला। घर का काम काज मानो पहाड़ की तरह खड़ा। अरे भाई काम काज से छुट्टी मिले तब न चले। अच्छा तो और उसके बाद पहाड़ ही नहीं, क्या बोले वन बहु विषम मोह मद माना। मोह मद मान इसका जंगल सामने पड़ा हुआ। तो नदी कौन सी बह रही? एक सज्जन ने कहा बुद्धिवादी आपकी बात सुनते हैं कि नहीं? मैंने कहा बहुत से हो सुनते होंगे, पर बुद्धिवादी सुनाना अच्छा समझता है, सुनना कम अच्छा चाहता। मानो उसको लगता है कि हम सब जानते हैं, और लगता इसलिए कि किसी को बुद्धि का अभिमान हो सकता है। और कोई तार्किक व्यक्ति हो तो गोस्वामी जी ने कहा ये कुतर्क की नदी जो बह रही है, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मानो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः व्यक्ति जो है अब अभिमान की अलग मांग है, बुद्धि कुछ और कह रही है, मन की चाह कुछ और है। बेचारा व्यक्ति भीतर ही लड़ाई चल रही, दिन रात ये लड़ाई चलती रहती है। जागे तो सपना देखें तो पहले अपने भीतर की लड़ाई तो मिटाइए, अपने बाहर की लड़ाई, भीतर की लड़ाई मिटाइए, फिर परिवार की मिटाइए, फिर समाज की मिटाइए, फिर देश की मिटाइए। उसके बिना मिटेगा ही नहीं, और वो नहीं मिटेगा तो उसका प्रभाव क्या है आप यहां पर भी देख लीजिए। उसको सूत्र के रूप में केवल आपके सामने बात रखी जा रही है। जैसे बाहर आप रामायण में पढ़ते हैं श्री अयोध्या, अयोध्या में राम राज्य बनाने का संकल्प महाराज दशरथ के मन में आया। एक अयोध्या की भूमि है, दूसरी भूमि जो है का जहां चित्रकूट में जाकर के भगवान राम अयोध्या के छोड़ करके रहे। तीसरी भूमि वह है कि जिसे आगे चल करके आप देखेंगे चित्रकूट के बाद भी भगवान राम दंडकारण्य में गए, दंडक वन में गए। और चौथी भूमि वह है जहां पर भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करते हैं, लंका में युद्ध होता है, युद्ध जीत करके लौटते हैं तो अयोध्या में प्रभु को राज सिंहासन पर बैठा करके अभिषेक किया जाता है। कृपया पूरी तरह से पहले तो निद्रा से ही लड़ लीजिए और उस पर विजय पाइए, यही लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो वो है क्या? इन चारों को अगर आंतरिक भाषा में, जिसे आध्यात्मिक भाषा कहते हैं, तो ये चारों चार भूमि है।
अयोध्या बुद्धि की भूमि है, चित्रकूट चित्त है, दंडकारण्य मन है और अहंकार लंका। इन चारों में महाराज श्री दशरथ ने तो सोच लिया बुद्धिपूर्वक, दर्पण में देखा, बाल कान के पास सफेद हो गए थे। विवेक ने कहा कि ये कान के पास के जो सफेद बाल हैं, मनहु जरठपन असुपदेशा, लगा कि वृद्धावस्था ने सफेद बाल के रूप में कान के पास आकर के मुझे उपदेश दिया है। क्या नृप युवराज राम कह देहु, अब मुकुट उतारिए, सिंहासन छोड़िए, राम को सिंहासन दीजिए। विवेक ने, बुद्ध ने प्रेरणा दिया। महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने समर्थन किया, बुद्ध ने समझ लिया यही ठीक है, गुरुदेव ने समर्थन कर दिया, पर बुद्धि का संकल्प तो नहीं हो पाया पूरा। आप भी कई बात सोचते होंगे बुद्धि से, ऐसा करना चाहिए, ये करेंगे, यूं करेंगे, और क्यों नहीं कर पाते। और उसका उत्तर यही था, अयोध्या में बाजे बज रहे, अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हो रही, पर उनके ही घर में, उनके ही महल में रहने वाली जो मंथरा है, वह मंथरा महारानी कैकेयी को पूरी तरह से बदल चुकी है, भेद बुद्धि पैदा कर चुकी है। राम तुम्हारे पुत्र नहीं है, सौत के बेटे, भरत तुम्हारे पुत्र हैं। तुमको भ्रम है कि राम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम सौत से बदला लो। तुम जानती हो भरत ननिहाल गए नहीं, भेजे गए, कहीं कोई प्रमाण नहीं था, पर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से कौशल्या योजना बना रही थी। बोले देखने में बड़ी गंभीर, पर षड्यंत्र करने में भी उतने गंभीर है। तो आप पढ़ेंगे रामायण में, कहा कि कौशल्या जी ने बड़ी चतुराई से महाराज दशरथ से कहा कि भरत के मामा आए हुए हैं विवाह में, और बहुत दिन से भरत नहीं गए हैं ननिहाल, तो क्यों न भरत को ननिहाल भेजा जाए। बिल्कुल कौशल्या जी ने नहीं कहा था, लेकिन उसने यही कहा, पठे भरत चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई सब काज संवारी, पठे भरत भूम ननि औरे, राम मात मत जानब रौरे। भरत को जानबूझ के दूर भेज दिया गया, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और अब आज स्थिति आ गई है कि सिंहासन पर बैठेंगे राम, लक्ष्मण बनाए जाएंगे युवराज, और आपका पुत्र भरत, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। भरत बंदी गृह से ही है, और जानते हैं आपको भी एक ही काम दिया जाएगा, कौशल्या के घर में झाड़ू लगाइए, कौशल्या की सेवा कीजिए। क्या कह दिया कि अगर तुम ठीक से रहना चाहती हो तो एक ही उपाय है कि तुम तब जियोगी कि जब तुम सौत की सेवा करो। ऐसा चित्र प्रस्तुत कर दिया जो असत्य था, लेकिन यह जो मंथरा के रूप में भेद बुद्धि है, मंथरा के रूप में जो द्वैत और लोभ की वृत्ति है, उसका स्वभाव यही, वो उस बात की कला में निपुण है। कह दिया भविष्य को देखो, ये तीन विकार हैं, काम क्रोध लोभ, तीनों अगर सही समय में आवे तो विकार विकार नहीं है, अच्छे, और तीनों अगर उल्टे समय में आवे तो बुरे हैं। उल्टे समय माने हम यदि वर्तमान की दृष्टि से उसका उपयोग हो, और अगर क्रोध का दृष्टि, क्रोध के द्वारा भविष्य की बात चिंतन में हो, और लोभ के द्वारा जो पुरातन इतिहास है उसके माध्यम से व्यक्ति उस लोभ के व्यक्ति के द्वारा पुरुषार्थ करके उसका सदुपयोग करे, तो तीनों सार्थक।
पर यह तो उलट गया है। तो काम को, हाँ, लोभ को हमें वर्तमान में उसका सदुपयोग है, आप पुरुषार्थ कीजिए, सफलता पाई और वितरण कीजिए, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है वो उलट गया है।